डियर फ्रेंड्स, जेई मेंस 2024 के लिए आज लिमिट्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन है, उसको हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। सवाल है, एक लिमिट m दिया हुआ है इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस ई पावर सिग्नम x माइनस 1 डिवाइड बाई सिग्नम x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसी तरह से n इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस ई पावर सिग्नम x माइनस 1 डिवाइड बाई सिग्नम x, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको सिग्नम x का कॉन्सेप्ट आपको समझना है। सिग्नम x का जो डेफिनेशन होता है उसको आप समझ लीजिए। इसका वैल्यू होता है मॉड एक्स डिवाइड बाई एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0, और जैसे ही x का वैल्यू 0 हो जाएगा एग्जैक्ट 0 पर, यह डेफिनेशन 1 होता है। ठीक है ना। तो अपने को ये वाला जो डेफिनेशन x नॉट इक्वल टू 0, इसमें x ग्रेटर देन 0 भी आएगा और x लेस देन 0 भी आएगा। तो आप सोचो, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड x कितने के बराबर हो जाएगा? x के बराबर, और x और x कैंसिल होकर कितना दे देगा? 1। इसका मतलब है कि जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो सिग्नम का वैल्यू यानी सिग्नम x इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 0। इसी तरह से x लेस देन 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए आपको पता है कि मॉड x को कितना लिखेंगे? x लेस देन 0 के लिए मॉड x इक्वल टू माइनस x, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस 1 x लेस देन 0, और ये हो जाएगा 1 x इक्वल टू 0। ये तीन डेफिनेशन को यहाँ पर मैं यूज करना है। तो सबसे पहले m का जो वैल्यू दिया हुआ है वो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, इसका मतलब ये वाला डेफिनेशन आपको यहाँ पर मैं पुट करना है। और e पावर सिग्नम x, जब x टेंडिंग टू 0 प्लस है यानी ये वाला डेफिनेशन में सिग्नम x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो e पावर 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1, और आप देख पा रहे हैं इसका वैल्यू हो जाएगा e माइनस, ये इंटीजर बाहर आ जाएगा, और e का वैल्यू होता है 2 पॉइंट समथिंग, इसका इंटीजर यानी 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो m का वैल्यू 1 हो गया। इसी तरह से अगर n का वैल्यू लिखेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, जब 0 माइनस करोगे तो सिग्नम x का वैल्यू माइनस 1 हो जाएगा, ये वाला डेफिनेशन। यानी e पावर माइनस 1, ई पावर माइनस वन अपॉन ई, और आई कैन राइट इट एज 1 माइनस 1 बाई ई। और देख पा रहे हैं 1 बाई ई का वैल्यू क्या होता है? 0 से छोटा। तो 1 माइनस 0 पॉइंट समथिंग यानी 0 पॉइंट समथिंग, माने ये जो नंबर होगा वो 0 पॉइंट समथिंग होगा, और इसका इंटीजर कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब आपके पास में m का वैल्यू 1, n का वैल्यू 0, तो ये जो क्वेश्चन है m माइनस n, आंसर हो जाएगा 1। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए सिग्नम फंक्शन का, और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, इस तरह से सवाल हम लोग अपलोड करते रहेंगे। आप इस चैनल पे बने रहिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, इस तरह के सवाल हम लोग अपलोड करते हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।